नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज माँ बगलामुखी का एक विशेष तांत्रिक मंत्र प्रयोग की चर्चा है। माँ भगवती बगलामुखी शत्रु मर्दन के लिए जानी जाती है। शत्रु का तात्पर्य अनेकों अनेक वीडियो में बार बार चर्चा कर चुका हूँ। कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है, परेशानी उत्पन्न कर रहा है, या हमारे कार्य को बिगाड़ रहा है, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हमारे साथ चल रहा है। केवल वही शत्रु नहीं है। शत्रु का तात्पर्य जो बीमारी है, चिंता है, रोग है, या फिर कर्ज है। ये सभी शत्रु हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर कमजोर करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा है उसमें किसी माला को लेकर के जाप करने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 मिनट का, 10 मिनट का समय लगाइए और इस मंत्र का जप आरंभ कीजिए। फिर देखिए चमत्कार क्या होता है, कैसे होता है, जीवन में समस्याएं किस प्रकार से पलायन करती हैं। और इस मंत्र का प्रभाव ये भी है कि अकाल मृत्यु निवारण के लिए भी ये मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। सभी प्रकार की समस्या परेशानी का निदान आज का ये मंत्र प्रयोग निकाल सकता है, दे सकता है। माँ भगवती बगलामुखी का अत्यंत सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है। और माँ पीताम्बरा शत्रु की जिह्वा को कील करके उसके बढ़ते कदमों को आपकी तरफ आने से रोकती है और आपके शत्रु का नाश करती है, आपके कार्यों की सिद्धि करती है। इस कलिकाल में माँ भगवती पीताम्बरा की आराधना तो लगभग सभी को करनी ही चाहिए। जब चिंता परेशानी सब खत्म हो जाएगा तो निश्चित खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो माँ भगवती बगलामुखी की आराधना सुख और समृद्धि भी देती है। और आज का ये मंत्र प्रयोग भी हर प्रकार की शत्रु बाधा निवारण के साथ साथ आपको समृद्धि भी प्रदान करता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है, किस दिन से करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की संपूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अधिकाधिक आपको पीली वस्तुओं का प्रयोग करना है। तो पीले वस्त्र हो, पीला आसन हो, पीला ही नैवेद्य हो, पीले पुष्प हो, और जो आप दीपक लगाएंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना। चाहे घी का दीपक लगाना, चाहे तिल तेल का दीपक लगाना, लेकिन उसमें हल्दी डाल देना, अर्थात घी को थोड़ा सा पीलापन दे देना। जल पात्र रखेंगे उसमें भी हल्दी डाल के रखेंगे, अर्थात सब कुछ आपको पीत वर्ण का करना है, पीला करना है। अब जानते हैं साधना को, इस प्रयोग को किस दिन से आरंभ करना है। किसी भी रविवार से, गुरुवार से आरंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का रविवार हो या शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो। परंतु बार बार बोलता हूं कि सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो उसमें साधना करेंगे तो साधना शीघ्र फलीभूत होगी। तो किसी सिद्ध योग में रविवार गुरुवार के दिन इस साधना को आरंभ करें। कब करना है? इस साधना को संध्या काल या रात्रि काल में करना ज़्यादा श्रेयकर होता है। परंतु यदि आपकी समय की व्यवस्था नहीं बनती है रात्रि काल में तो आप प्रातः काल कीजिए। ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। प्रातः काल करेंगे तो भी आपको लाभ तो अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु तांत्रिक मंत्र है, रात्रि काल में इसका प्रभाव अधिक होता है। अब कैसे करना है? जिस दिन भी आप ये प्रयोग आरंभ कर रहे हैं तो उत्तराभिमुख हो जाइए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। माँ भगवती पीताम्बरा का एक चित्र रखिए। एक तांबे के ऊपर बना हुआ, पीतल पे बना हुआ यंत्र रख लीजिए। भोजपत्र पे बना हुआ वो यंत्र रख लीजिए, लेकिन यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित हो। और प्राण प्रतिष्ठा विधि में डाल चुका हूँ, उन्हीं मंत्रों के माध्यम से आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। निश्चित आपकी माला और यंत्र प्रतिष्ठित हो जाएंगे और फिर आपको फल प्रदान करेंगे। सभी सामग्री व्यवस्थित करने के बाद, चौकी लगाने के बाद में, चित्र लगाने के बाद में सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। सबसे पहले 3 बार जल का आचमन कीजिए, हस्त प्रक्षालन कीजिए, फिर अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। ये शुद्धि आचमन कहलाता है। उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प क्या? यदि आप समस्या से ग्रसित है तो उस समस्या के निवारण के लिए निवेदन करना है। यदि आप सर्व प्रकार की उन्नति और बाधा निवारण के लिए कर रहे हैं तो यही बोल लीजिए कि सर्व प्रकार की उन्नति और बाधा निवारण के लिए हे माँ भगवती, मैं आपका ये प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। अब सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पंचोपचार रीति से सूक्ष्म सा पूजन कर लीजिए। तत्पश्चात भगवान सदाशिव का पूजन कीजिए और उसके बाद में माँ भगवती पीताम्बरा का पूजन कीजिए। भैरव जी का भी पूजन संपन्न कर लीजिए। जब सभी का पूजन संपन्न कर ले उसके बाद में
11 बार आपको गणपति मंत्र का उच्चारण करना है। ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जिस भी मंत्र को आप सरलता से बोल सकते हैं उस मंत्र का 11 बार कम से कम आपको जप करना है। उसके बाद एक माला आपको अपने गुरु मंत्र की करनी है। यदि गणपति मंत्र एक माला करना चाहें तो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो 11 बार पर्याप्त है इस साधना के लिए। गणपति मंत्र और गुरु मंत्र एक माला। अब यदि गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु मंत्र ही नहीं मिला हुआ आपको, तो फिर आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र को गुरु मंत्र मान करके इसका जप कर लीजिए। तत्पश्चात आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है? प्रिय दर्शकों, इसका विधान तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु आज मैं आपको वो सूक्ष्म विधान बता रहा हूँ, गुरुदेव द्वारा प्रमाणित है, गुरुदेव द्वारा बताया गया है, जिससे कि निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का वीर मुद्रा में, पूर्व में भी मैंने एक बताया वीर मुद्रा कैसे होती है, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। इस मुद्रा में इस प्रकार से बैठ करके आपको इस मंत्र का जप करना है। अब कितना जप करना है? 20 से 25 मिनट लगातार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र है ह्लीम हुम, ह्लीम हुम, ह्लीम हुम। ये मंत्र है। इस मंत्र का 20 से 25 मिनट जप करना है। मन में भी नहीं करना, उपांशु भी नहीं करना, वाचिक जप करना है, यानी कि आवाज आपकी कमरे के बाहर तक चली जाए बेशक से, इस प्रकार से आपको जप करना है। 15 से 20 मिनट जब आपका जप पूर्ण हो जाए, ज़्यादा करना चाहें आपकी इच्छा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मंत्र जब पूर्ण होने के बाद में माँ भगवती बगलामुखी की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य रखा हुआ है, लड्डू का हो, पीले मीठे चावल बना रखे हों, उसका भोग लगाइए। जो भी आपने रखा हुआ उसका भोग लगा दीजिए। आचमन कराइए। आचमन के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। अब ये साधना करनी कितने दिन है? प्रिय दर्शकों, ये साधना 21 दिन आपको लगातार करनी है। पहले दिन से तीसरे दिन के बीच में ही आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि इस मंत्र को करने से क्या प्राप्त हो रहा है। पहले दिन ही अनुभव प्राप्त हो जाता है। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह उत्पन्न होता है जब इस मंत्र को करके उठते हैं। मन में निराशा चल रही हो, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं होगा, कैसा जीवन है, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हो, तो भी इस मंत्र का जप करके देखिए। 5 मिनट 7 मिनट करके देखिए, फिर देखिए किस प्रकार से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास जगता है। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है और निश्चित शत्रुओं का नाश करता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।